नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। झारखंड के देवघर सारठ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मधुपुर बॉर्डर स्थित रांगा सिरसा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशाल चुनावी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देवघर, सारठ और मधुपुर के भाजपा प्रत्याशियों के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद निशिकांत दुबे समेत प्रदेश और स्थानीय नेताओं की मौजूदगी ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में राज्य में चल रहे विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि झारखंड में अब माटी, रोटी और बेटी की लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की कड़ी योजनाओं का जिक्र किया, जैसे पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, जल नल योजना और फ्री राशन योजना, जो गरीबों के हित में बनाई गई है ताकि हर नागरिक को उनका हक मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनके योगदान को याद किया और कहा कि आने वाले दिनों में उनके जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम बिरसा मुंडा की जयंती मनाएंगे, जो झारखंड की धरोहर और उनके विचारों पर चलकर इस राज्य को आगे ले जाएंगे। मंच से पीएम मोदी ने उपस्थित भीड़ को देखकर कहा कि कुछ लोग एसी रूम में बैठकर चुनावी नतीजे तय करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये जन सैलाब उनके लिए स्पष्ट संदेश है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में आदिवासी परिवारों की रक्षा के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध थी और प्रतिबद्ध रहेगी। पीएम मोदी ने संताल परगना में बढ़ रही घुसपैठ पर चिंता भी जाहिर की और कहा कि संताल में आदिवासियों की संख्या आधी हो गई। अगर यही स्थिति रही तो जल, जंगल, जमीन पर संकट पैदा हो जाएगा, जिसे रोकना ही होगा। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह के समेत गंगा नारायण सिंह, साथ ही साथ नारायण दास जो देवघर से हैं, उनके चेहरों पर इस विशाल भीड़ को देखकर संतोष की लहर देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड वासियों को नवान्न पर्व की शुभकामनाएं भी दी और चुनावी माहौल में अपनी पार्टी की जीत का विश्वास भी जताया। मैं बीते दिनों झारखंड में जहां भी गया, हर जगह विदेशियों की घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ी चिंता रही। झारखंडी गौरव, झारखंड की पहचान, ये आप सबकी ताकत रही और गर्व से कहते हैं ना कि मैं झारखंडी हूं। और कल्पना करिए, अगर ये पहचान ही खत्म हो गई तो क्या होगा? आंकड़े बताते ही आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? आपकी जल, जंगल, जमीन की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहाँ का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कानून बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया, आपकी रोटी भी छीन ली। और इस पर यहाँ की सरकार का दोहरा रवैया देखिए। सरकार ने कोर्ट में ले लिया। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट।
देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का ये चुनावी कार्यक्रम झारखंड में भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। पीएम मोदी ने राज्य के आदिवासी और गरीब वर्ग के मुद्दों को सीधे तौर पर उठाया और उनकी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अब देखना यह होगा कि उनका ये प्रचार कितना सफल होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।